आज और आप स्टूडेंट हैं, उसके बाद में विदा कर देंगे आपको यहाँ से। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच आज के मुख्य अतिथि श्रीमान सुदेश कुमार जी पायल, जो कि कमांडेंट है सीआरपीएफ में, और उनके साथ है नीरज कुमार मीणा जी, जो कि डीसी हैं, डिप्टी कमांडेंट हैं सीआरपीएफ में। तो जोरदार तालियों के साथ उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। तो एक ऐसा नहीं होना चाहिए, वो पीला सा हेलमेट शाहरुख खान ने फिल्म में लगाया था ना, प्यारी सी नहीं थी, फिल्म में लगाया करते थे इसको, लोगों से मुखातिब होने के लिए अपना हाथ सबके सरों पर रखने के लिए उपस्थित हो जाते हैं। तो एक बार जोरदार तालियां राम नारायण जी बागड़ा के लिए। मेरी आवाज आ रही है पीछे तक? फिर तुम्हारी तालियों की क्यों नहीं आ रही है? बच्चियां बैठी हैं, तुम्हारी जैसी मेरी गुड़िया है, पता है? उसका नाम मैंने खुश होकर मुस्कान रखा, मेरी दादी बोली तो नुकसान हो गया। तो जोरदार तालियां बजाओ, नुकसान होने के बाद भी फायदे में रहता आदमी, नफा नुकसान तो चलता ही रहता है। फिर मैंने सर की गाइडेंस में उसका अच्छा गाइडेंस कराया तो उसके 97% नंबर आए। तो वो नुकसान थोड़ी हुआ, नुकसान तो हम हुआ करते पहले, 5-7 भाई बहन के आया करते मिलके 97 नंबर। अब बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है, हर चीज में फर्स्ट क्लास, सुनाते हैं, बढ़िया पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं और जोश से दौड़ते हैं, तब रिम का नाम होता है। तो जोरदार रिम के लिए ताली बजाओ भाई। डिफेंस एकेडमी वो होती है जो आपको डिफेंस, अपनी रक्षा समझाए, चाहे बच्चियों को अपनी रक्षा समझाए, फिर बच्चियों को ऐसा मजबूत कर देती है कि चिड़िया नहीं है बाज है तू, इस दुनिया का ताज है तू, रोकेगा कौन उड़ान तेरी, उड़ने में मिराज है तू। तालियां कमजोर है मेरे बच्चों। सर अभी तो और आएंगे बालक। अच्छा, ये तो बड़े खास लोग जो किसी भी हेलो हाँ। जो किसी भी कार्यक्रम में जो सबसे पहले पहुंचते हैं ना, वो सबसे ज्यादा हितैषी होते हैं, तो ये तो उनमें शामिल है। बाकी लेट लतीफ तो आने वाले भी बहुत है। क्या बात है। और ये सर, ये जो इधर बैठे ना, हाँ। ये अपने सिलेक्शन जो फाइनल जिनकी इधर फोटो लगी है, ये क्या? राजस्थान पुलिस में मैंने इसे ट्रेंड करके भेजे हैं। हाँ। पुलिस को हम इतना सुधार देंगे हाँ। अभी धीरे धीरे। ये पुलिस है ऑलरेडी। अच्छा, ये पुलिस ऑलरेडी ज्वाइन करने वाले हैं बस अभी। बहुत बढ़िया। वाले सेलेक्ट बच्चे। बेटे मैं भी पुलिस में इंस्पेक्टर हुए हैं, ट्रैफिक इंचार्ज हूँ जयपुर में। तो बाकी बचौड़ा मैं सुधार दूंगा। ठीक है, सो सुधार की प्रक्रिया में आ गए अपन सर। वैसे सर के साथ मैं भी कॉमेडी करना भी सीख रहा हूँ साथ साथ। कॉमेडी जरूरी है ना, हंसना मुस्कुराना चाहिए, हंसते रहना चाहिए लाइफ में हमेशा, सीरियस होके नहीं बैठना है। चलो बच्चियों को और जोश भर देता हूँ हाँ। कि चिड़िया नहीं है बाज है तू, इस दुनिया का ताज है तू, रोकेगा कौन उड़ान तेरी, उड़ने में मिराज है तू, और दो शासन का काल है तू, खप्पर भरनी विकराल है तू, अंदर झांक कमाल है तू। तालियां कमजोर है, हो भी कमजोर है। तो वाह मेरे टार्जन के बच्चों। कई जगह वो होते मिर्जा गालिब के इरशाद, तो यहाँ इतने सारे इरशाद और एक साथ है। जोरदार तालियां बजाओ खुद के लिए। पेरेंट्स भी आए हैं शायद आज, तो जोरदार तालियां अपने माँ बाप के लिए जो अपने लिए पूरा तन मन धन लगा के अपनी आन बान शान के लिए आपको आगे भेजते हैं और आपका सिलेक्शन होता है।
क्योंकि हादसों से जिस शय ने हमें बचाया होगा वो कुछ और नहीं, हमारे माँ बाप की दुआओं का साया होगा। तो जोरदार तालियां माँ बाप के चरणों में समर्पित होनी चाहिए। रिम खाली आपको शिक्षा ही नहीं देता, ये आपको एजुकेट भी करता है और आप में संस्कार भी डालता है। तो बच्चों को कार बेशक मत दो, संस्कार जरूर दो। कार तो कहीं भी एक्सीडेंट कर देगा, संस्कार कभी एक्सीडेंट नहीं होने देगा आपका। तो चलो अभी शुरुआत करते हैं छोटी सी चीज से। मेरा बच्चा यहाँ आया हुआ है, वो भी कॉमेडी करता है। आओ सर, एक थोड़ा हंसाओ बच्चों को, थोड़ा अच्छा लगेगा। जोरदार ताली बजाओ और मास्टर रौनक के लिए, जो कपिल शर्मा शो जैसे कई शो में आ चुका है और इसने आगे वाले बोल रहे, पीछे वाले बस सो रहे हैं। हम लोग तो देखो, अभी मेरे ऐसे बच्चे हैं ना, वो उधर की, मेरी स्कूल की बात कर रहा हूँ मैं, उधर के बच्चे, मेरे को एक बच्चा कह रहा था फर्स्ट क्लास का, हम दो हमारे दो, माँ बाप को बाहर फेंक दो। सही है? हाँ नहीं है वो तो मुझे ही पता है, लेकिन उनके हिसाब से सही है। और अभी हम दो हमारे दो मैंने पूरा करा, फिर उसे हम दो हमारे दो, माँ बाप को बाहर फेंक दो। और जब जब ये फॉर्मूला दोहराया जाएगा तो 4 का योग ही आएगा। और माँ बाप को फेंकने वाले एक दिन तेरा भी नंबर आएगा, पकड़ेंगे उसे हम। और एक और है, भूख तो लगती है भूखे को, भूख तो लगती है भूखे को, पिज्जा बर्गर खाने वाला क्या समझेगा सूखे को। भूख तो लगती है भूखे को, पिज्जा बर्गर खाने वाला क्या समझेगा सूखे को। प्यास तो लगती है प्यासे को, वरना तो जालिम मैं सच मान बैठता तेरे दिलासे को। और नींद तो आती बाद में रुक जाओ। और नींद तो आती है मस्त पलंगों को, वरना तो लोग तकलीफ सी देते हैं पलंगों को। हर मोटे आदमी को पता है मौत आ रही है, फिर भी उसका खाना जारी है। मोटे आदमी की जिंदगी 3 चीजों में गुजर जाती है, खाने में, पचाने में और पकाने। तालियां फिर कमजोर है। देखो मैं तो ऐसे ही हंसाऊंगा, ज्यादा डिफेंस का नहीं हूं ना, मैं पुलिस का आदमी हूँ। तो ज्यादा थोड़ा इतना अनुशासित नहीं होता जितना सेना होती है। तो सेना ही होता है, क्योंकि सेना तो जब से वर्दी पहनी है एक बात आपसे कहनी है, एक जज्बा जगह है अंदर, हिलोरे लेने लगा समंदर, जी करता पकड़ू अपराधी फौरन कर दूं अंदर। और दोनों कंधे शान विराजे, दिल पे तगमे भारी, पंच धातु की बेल्ट लगी है, थामे जिम्मेवारी। तो जोरदार सेना के सम्मान में, पुलिस के सम्मान में, फोर्स के सम्मान में, डिफेंस के सम्मान में तालियां कमजोर है मेरे बच्चों की। ऐसा आदमी ताली कैसे बजाता है बेटे? उसका हाथ नहीं बजते, मुंह बजता है। देखो मैं बजा के बताऊं। एक से मैंने पूछा, मैं कि सर थोड़ा जोर से बजा लोगे तो मेरे बच्चे पड़ जाएंगे। बोलते तो बावड़ा है, इन रेखाओं की वजह से मैं अफसर बना हूं, जोर से बजाऊंगा कोई से घस गई तो। थोड़े आवाज खोल दे बेटे, मैं बूढ़ा हो गया। तूने उस डीजे की तो बहुत तेज खोल रखी थी, सारे चित्तर मोर भाग गए यहाँ से, है ना बेटे? हाँ और तेज, वेरी गुड, बस अब ठीक, अच्छी आवाज है। हाँ अब अच्छा है, मेरे को थोड़ा मिल गया। तो बेटे अपन बात कर रहे थे, पुलिस फोर्स डिफेंस की बात कर रहे थे कि जब भी चली गोली, कमांडेंट साहब, जब भी चली गोली सीने पे खाई है, देखी ना हमने कि अपनी पराई है। सब जानते हैं देश की अस्मिता किसने बचाई है, किसने बचाई है, किसने बचाई है। और ना मौत का गम न जीने की सोची है, कभी आमले बन कसाब की गर्दन दबोची है। जब भी चली गोली सीने पे खाई है, देखी ना हमने कि अपनी पराई है। तो शानदार बोलने का अलग ही सुख होता है साहब। बोलना बेटे सीखो। ये पीछे शिक्षक जन तालियां नहीं बजा रहे। शिक्षक जन इसलिए थोड़ी है, इनका धंधा सेट हो चुका, नौकरी लग चुकी। अब बेचारे अगले कंफ्यूज हैं कि ट्रेन में जाके हाँ कर ले। लेकिन ऐसा नहीं करना। रिम से जो पड़ा हुआ बच्चा होता है उसकी शान में हमेशा तालियां बजती है। तो एक बार बजा के बता दो कैसी बजती है। वो भी कर सकते हो। भारत माता की वंदे
क्या बात है सर, आप अपना प्रोग्राम करते रहना, मेरा तो ठाली आदमी हूँ मैं। आवश्यकता होगी बता दूंगा सर। बता देना सर। गुरुजी क्या नाम है आपका? गिरिजा शंकर वशिष्ठ। इतना सारे नाम, 3-4 आदमी। मैं काम भी 3-4 करता हूँ सर। क्या क्या करते हो? जैसे अभी आपके सामने स्टेज पर खड़ा हूँ, हाँ हाँ। विद्यार्थी जानते हैं, थोड़ा पढ़ा भी लेता हूँ, और अभी पूजा शुरू होगी तो वो भी कर लूंगा। और शाम ने भाभी जी कहे वो तो करना ही पड़ता है साहब। कल ही उठक बैठक लगाइए 10। चलो आप तो उठक बैठक से छूट जाते हो, मेरे को तो बर्तन भी घिसने पड़ रहे हैं। अच्छा, मिसेज बहुत अच्छी बात होती है सर। मिसेज बताऊं, इवोल्यूशन ऑफ मिसेज बताता हूं आपको, कैसे विकास क्रम क्या होता है उसका। शुरू में मिसेज होती है चंद्रमुखी बेटे, सारे दिन शीशे में मुंह, चंद्रमुखी चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, सब चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। फिर वो शादी के बाद थोड़े दिन बाद गुरुजी चंद्रमुखी हो जाती है सूरजमुखी। हस्बैंड को चेक करती है, ससुरा किधर गया। जैसे सूरजमुखी का फूल होता है ना, चेक करता रहता किधर गया किधर गया। हस्बैंड से फोन करेगी मिनट मिनट में, हाँ कहाँ हो। तो हस्बैंड भी बेचारा कहीं भी होगा, कहेगा मंदिर में। तो मिसेज अगला सवाल दागेगी, बोल फिर घंटी बजा के बता। तो आदमी मुंह से ही बजा रहा होता है गुरुजी, टन 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 टन। तो उसके बाद मिसेज पहले सूरजमुखी चंद्रमुखी थी, सूरजमुखी बच्चे हो जाए और उसके पक्ष में हो जाए, फिर मिसेज हो जाएगी ज्वालामुखी। फिर मैं तुझसे दुखी, तू मुझसे दुखी। बोला रिम की इतनी बड़ी बिल्डिंग बनने जा रही है 20 माले की, उस पर चढ़ के कूद जाना, तू भी सुखी। तालियां कमजोर है मेरे बाल को। पर ये जेंट्स लोग क्या हंस रहे, गुरुजी पीछे हंस रहे कहीं। सर अपन शादी से पहले खुद भी सिरनाथ जी महाराज पूछने को दिल करे, डिजिटल फोटो भेजेंगे, बच्ची कंफ्यूज हो कहां भर देगी, वो लेवड़े बाद में निकलते हैं उसके। तो शुरू में सिरनाथ जी महाराज, फिर थोड़े दिन बाद नाथ, फिर बच्चे होते हैं अनाथ, फिर बच्चे मम्मी की तरफ मिलकर मारेगा लात, बाप हो जाएगा गोरखनाथ। तो जोरदार तालियां ऐसे गोरखनाथ बाबाओं के लिए बजाओ। 100 रुपए का भी चालान होता है नो पार्किंग का। तो सही कह रहे हैं बिल्कुल, सबसे सस्ता वो ही है। लेकिन जो ज्यादा बकवास करता जाता है ना, लाइसेंस नहीं है 5000 का, दारू पी के चलाई 10,000 का, नाबालिग बच्चा है 25,000 का, तो 3 साल का कैद। तो एक तो हम आपको आराम से छोड़ रहे हैं, आओ किसी दिन 25 आ रही शेयर का। ठीक है, जोरदार तालियां बजाओ। डिप्टी कमांडेंट साहब है। देखिए बेटा, ये 3 तरह की लाइट्स होती, कौन कौन सी लाइट्स होती? 3, रेड येलो ग्रीन। तीनों तरह की लाइट्स या बत्तियों को नहीं मानेगा तो चौथी कौन सी होती है बत्ती? अगरबत्ती। वो उस आदमी की फोटो पे चलेगी जो नहीं मानेगा। कमांडेंट साहब 100 रुपए वाला। किसी दिन अच्छा आदमी ने छोड़ दिया होगा, सर क्यों ब्लेम कर रहे हो। आगे देखो, इनमें सबसे डेंजरस लाइट कौन सी होती है? सबसे डेंजर वाली कौन सी होती है? क्या बात कही है बेटा, रेड पहन लिया तो रेडी डेंजर। रेड कोई डेंजर नहीं होता है। सबसे ज्यादा डेंजर कौन सा होता है? तेरे बगल में बैठी ना येलो। येलो का मतलब है 4 सेकंड जलती है, तो 4 सेकंड में कोई घुसेगा, उधर से भी कोई घुसेगा, तो कंफ्यूजन में सबसे ज्यादा एक्सीडेंट किस में होते हैं? येलो लाइट में। नमस्कार सर, बागड़ा साहब भी आ गए हैं, कमांडेंट साहब भी आ गए हैं, डिप्टी साहब भी आ गए। आज तो मिल लगे बहुत साहब आएंगे। जोरदार तालियां बजाओ, सर का इतना प्रेम है सबसे। तो बेटा मैं हेलमेट और पढ़ा रहा था हंसी हंसी में। हेलमेट कैसा होना चाहिए? फुल कवर्ड होना चाहिए, फुल कबाड़ नहीं होना चाहिए। कोई ऐसा हाथ में लेकर घूमते झुनझुना टक 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 टक, उसको नू फेंक के मार दे तो 50 टुकड़े हो जाए, तो वो सर को बचा लेगा क्या? नहीं बचाएगा ना। और सर गया तो समझ लो सरदार भी गए। तो जिस दर पे सर न झुके उसे दर नहीं कहते, जो सर हर दर पे झुके उसे सर नहीं कहते। कहते तो सब है तुझे सितमगर, ये है तेरे मुंह पर नहीं कहते। तो जोर से रुकेगी तो अपना सर लगेगा, तो शीशे में दरार हो जाएगी।
अपनी खोपड़ी की दरारें दिखी नहीं, ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है। तुम कहोगे हम तो रिम में दौड़ लगा के तगड़े हो रहे हैं। बेटे तुम्हारी खोपड़ी मजबूत होगी तो तुम शीशा तोड़ते हुए बाहर आओगे, दांत दिखाओगे, फिर यमराज बोनेट पे बैठा मिलेगा, आजा तनिक और बाहर। तो ऐसे थोड़ी आना छोटी सी उम्र में। तो हम दौड़ भाग के जब मांसपेशियां मजबूत करते हैं तो दिमाग भी मजबूत होना चाहिए। तो हम ऐसी उम्र में जाएंगे जब आराम से 100-150 साल के हो जाए, जाबड़े जुबड़े घस जाए, हाथ में जवाब दे दे, रोज यमराज से बात करें, आओ कभी चाय पियेंगे, तुम्हारी आंटी को तो 30 साल पहले ले गए थे, साला कोई चाय भी नहीं मिला था यार, आजा पत्तियां रखी तू ही बना ले, सीट बेल्ट पीछे वाली। तो अब देखो इसका फंक्शन समझो बेटे। जैसे ही अपने को लगे सर आप भी समझो, अपने बच्चे भी इसमें काम आ सकते हैं, अपने भी खुद भी काम आ सकते हैं। साइरस मिस्त्री से थोड़ी बड़े होते हैं कमांडेंट साहब, वो तो बहुत ज्यादा पैसे वाला, बहुत ज्यादा वो था, अवेयरनेस का अभाव था, सुनते नहीं थे वो भी। लेकिन अगर एक भी दुर्घटना हो गई ना तब बहुत बुरे हाल हो जाएंगे। तब मैं सुनाता हूँ कि लौट आओ पापा ये नैन बुलाते हैं, होकर के हम तो बेचैन बुलाते हैं, आप तो कहते थे 2 मिनट में आते हैं, 2 मिनट ये जल्दी के हमको तड़फाते हैं कि लौट आओ पापा ये नैन बुलाते हैं। और उसके बाद हालत ये होगी, बात तो करना दूर, ना हम कहीं जाते हैं ना लोग बुलाते हैं, उम्र से लंबे तो ये अहम के नाते हैं कि लौट आओ पापा ये नैन बुलाते हैं। सीट बेल्ट का फंक्शन समझना बकाया था। पीछे की सीट पे अगर आपने नहीं लगाया तो पता क्या होगा, आगे जिन्होंने लगा रखी है उनकी गर्दन थोड़ी सी भी इधर हुई तो आप उसको मारोगे, शीशा तोड़ोगे, फिर भाग बोनेट पे जाके लो मैं आ गया, जबरदस्त आजा मेरे लाला। ऐसे नहीं चल रहा, दोनों ऐसे नहीं करना ना। एक सच्ची घटना बता रहा हूँ कमांडेंट साहब, पता क्या हुआ, एक मोटे से आदमी को मेरे से भी डबल था, मैं कहा भाई साहब सीट बेल्ट क्यों नहीं लगाई? बोला जी मेरे लगती नहीं है। मैं कहा ऐसा कैसे? बोले तू लगा के बता। मैंने कोशिश करी, एक बिलांद रह गई, फिर मैंने दुशासन की तरह लगा लूं खींचने, फिर भी मेरे से भी नहीं लगी। लेकिन ना वो अवेयर था ना मैं अवेयर था। अपन इतनी बड़ी होती है कि आदमी घुस गया तो हाथी का बच्चा बैठा होगा उसको भी लपेट लेगा। बेटे लगा लिया करो। कई लोग कहते मैं तो मोटा हूं, तोंद लगा दूंगा। तोंद तो लगा देगा, लेकिन जब वो गाड़ियां घूमती है ना, क्योंकि बड़े बड़े पद हो गए, बड़े बड़े पैसे हो गए, तो गाड़ियां भी तेज हो गई ना, रोड भी ऐसे हो गए, तो जब वो घूमती है ना तो कुछ नहीं बचता। आप जिधर गए हाथ निकला, हाथ टूटेगा, गर्दन गई, गर्दन टूटेगी, ऊपर लग कहीं मर जाओगे। अगर वो लगी तो उसमें बच सकते हो। तो ये इसलिए सीट बेल्ट जरूरी है। देखो जिसने पी शराब ना उभरा जिंदगानी में, हजारों बह गए बोतल के इस बंद पानी में। तालियां बजती हैं इस लाइनों पे। एक को पकड़ा हमने, भाई साहब क्यों पी रखी है? बोला आप ही तो कहते हो कोरोना में बूस्टर डोज लेके चलो। कभी है ना, देखो मस्ती तो मैं भी करता हूँ, आप भी करते हो, करनी चाहिए ना, लेकिन पॉजिटिव करनी चाहिए कि तूफान में रहो कश्ती में रहो। मेरे साथ गाओ, तूफान में रहो कश्ती में रहो, महंगी में रहो सस्ती में रहो, हर हाल यहाँ मस्ती में रहो। क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना तो समझ लेना वो जबरदस्ती जिंदा है। ठीक है, आगे बोलो, पढ़ा दे बेटा। अरे मोबाइल एक बीमारी हो गई, सारे दिन मोबाइल का हर बंदा कायल लगता है, हाथ उठाओ तो मोबाइल लगता है, सारे दिन लगे रहते हैं। कुछ करना है, शुरू करो अंताक्षरी। चलो बहुत जोरदार तालियां बजाओ, बढ़िया बढ़िया चीजों के साथ और हंसने के साथ। और एक से एक टैलेंटेड तो आप हैं, तो खुद के लिए भी ताली बजाना चाहिए। जोरदार बजा दो एक बार, दोबारा शुरू करते हैं। तो श्रीमान पीके मत साहब का बहुत बहुत धन्यवाद।